यहाँ देखो वो दिखेगा, एक मिनट, होम पे आते हैं जरा, ये देखो होम पे आओगे, ये दिख रहा है। यहाँ इनकी जो रिपोजिटरीज बनाई हुई हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। अगर कभी नहीं दिख रहा तो यहाँ फाइंड कर सकते हो, ढेर सारी रिपोजिटरीज हो तो सर्च कर सकते हो। जैसे कंपनीज में जाओगे तो कंपनी में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, तो गिटहब एक ही होगा, उस पर क्रेडेंशियल क्या होंगे अलग अलग। तुम देखोगे कंपनी में गिटहब का मतलब गिटहब से उन लोगों ने अपना पैकेज क्या किया होगा, उन लोगों ने लिया होगा और पूरा गिटहब से जैसे उन लोगों ने कर दिया होगा, मेरे पास हजारों बंदे हैं, है ना, ये गिटहब क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब तुम लॉगिन करोगे अंदर जाके देखोगे ना, तो कंपनी में तुमको सैकड़ों रिपोजिटरीज दिखाई देंगी। तब हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। और या मान लो कभी ऐसे खुला है जैसे ये है, अभी ये इनका vtiger_automation एक है ना रिपोजिटरी, या फिर ये देखो इनका नाम है ना, इनके नाम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ इनके नाम पे क्लिक करोगे तो रिपोजिटरीज आ रही है ना 3। अब जैसे बहुत लोगों में क्या होगा, ढेर सारी आएंगी, तो हम लोग यहाँ से फिर क्या करते हैं, उसके नाम से उसे क्या करते हैं, सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। अब जैसे मान लो इसी vtiger_automation की बात करें, इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है vtiger_automation, ये इनकी रिपोजिटरी है। और मान लो नया जब है, काम हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है, मान लो तुम अकेले हो, इन केस तुम प्रोजेक्ट में क्या हो, ऑटोमेशन में अकेले हो और कोई नहीं है, तो तुम क्या करोगे भाई, मान लो पहले तुम ऑटोमेशन बना रखे हो, जैसे तुमने जेनरिक मेथड सब बना रखा है, तो तुम्हें पता है सबसे पहले यहाँ आना है, तुम्हें एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है, अपने आप एक ब्रांच बनेगी जब स्टार्ट करोगे, जिसका नाम क्या होगा, मेन। इसके बाद इन्होंने देखो 2 और ब्रांचेस बना रखी हैं। इस तरह से रेंडमली नाम नहीं होते। अगर मान लो कभी ये ब्रांचेस कभी देखनी है तो यहाँ दिख रहा है ना 3 ब्रांचेस, क्लिक करो, यहाँ से ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, आ गई ना, ए बी बी, ये सब है ना ब्रांचेस। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, डिलीट कर दो, ठीक है। अब यहाँ कितनी ब्रांच हैं, एक ही है, कौन सी, मेन ब्रांच। और देखो मेन भी होता है बहुत जगह, इसका नाम तुम्हें मास्टर मिले, मास्टर मिले तो समझ जाना तब भी उसी की बात हो रही है, मेन लिखा रहे तब भी समझ जाना। तो इन्होंने किया क्या होगा, इन्होंने सिंपल सा एक काम किया होगा, पहले मेन ब्रांच बनाई, वो पहले रिपोजिटरी बनाई होगी, रिपोजिटरी को क्या लिया होगा, क्लोन लिया होगा, क्लोन लेने के बाद अपने प्रोजेक्ट को उसी फोल्डर में कॉपी किया होगा, और फिर उसको क्या किया होगा, कमिट करके क्या कर दिया, पुश कर दिया, सारा कोड यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ कई केस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है टीम में हम अकेले हैं, और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि टीम में 2-3 लोग और हैं जो ऑटोमेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम वहाँ गए, बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है, फ्रेमवर्क सब गिट पे रखा होता है। कई बार क्या होता है, तुम जाओ फ्रेमवर्क उनका पहले से ही होता है, वो कहते हैं भैया आपको नया फ्रेमवर्क नहीं बनाना, वही यूज़ करना है जो हम बना रखे हैं, क्योंकि यही फ्रेमवर्क हर प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आदमी चाहता है, कंपनी चाहती है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। जैसे अब अलग अलग 10 प्रोजेक्ट कंपनी में चल रहे हैं, मान लो एक मेरा क्लाइंट है, उस क्लाइंट के पास 10 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो 10 प्रोजेक्ट में 10 अलग अलग फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहा है, एक ही यूज़ कर रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि एक प्रोजेक्ट का बंदा दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम कर सकता है, समझ सकता है, प्रॉब्लम्स आए तो रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन सब लोग एकदम अलग अलग बनाए रहे तो फिर सामने वाले को समझना पड़ेगा ना कि आखिर क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या रीजन था, है ना। तो मान लो बना जो भी था, या तो रिपोजिटरी बनी थी और वहाँ फ्रेमवर्क पड़ा था, या तो मान लो तुमने खुद ही बना के क्या कर दिया, और पहले उसको क्लोन किया, फिर उसे क्या किया, कमिट किया, उसने वहाँ अपनी चीज़ें कॉपी की, फिर कमिट किया और क्या किया, जैसे यहाँ इन्होंने कर रखा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आपको समझने वाली बात है, यहाँ आपने पुश किया है ना, यहाँ आ रहा है सब कुछ ना, तो आज बात ये जान लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए सब लोग। तो ये टारगेट है ना, टारगेट क्या होता है पता है, अरे याद करो, जब मैवन प्रोजेक्ट यूज़ करते हो, नॉर्मल प्रोजेक्ट करते हो तो SRC में कोड होता है, बिन में कंपाइल्ड फाइलें होती हैं। जब मैवन यूज़ करते हो तो बिन नहीं बनता, मैवन यूज़ करते हो तो क्या बनता है, टारगेट। टारगेट के अंदर तुम्हारी कंपाइल्ड फाइलें होती हैं, और कंपाइल्ड फाइलों का कोई यूज नहीं है भाई। कंपाइल्ड फाइल क्यों रख रहे हो, कंपाइल फाइल तुम्हारे पास तो सोर्स कोड रहेगा, अपने आप जाओगा कंपाइलर क्या कर देगा,
कंपाइल कर देगा। यहां लोड ये क्यों दिए हो, तो भैया याद रखना टारगेट फोल्डर गिट पे नहीं जाएगा, बात नंबर 1, ये दिमाग में रख लो। फिर इसके बाद रिपोर्ट्स रख के गिट पे क्या करोगे भाई, रिपोर्ट्स भी गिट पे नहीं जाएंगी। लेकिन जब हम लोग कमिट करके पुश कर रहे थे तो सब चेक बॉक्स चेक किए, सब चले गए ना। या तो हम लोग एक दिमाग ये लगाएं कि सबको एक एक करके क्या करें, ध्यान से देखें, जिसको भेजना है उसको चेक करें, जिसको नहीं भेजना उसे क्या करें, अनचेक करें। या फिर एक कंसेप्ट इसी में यही आता है, एक फाइल होती है जिसका नाम होता है, याद रखना उसका नाम कुछ नहीं होगा, उसका नाम होगा सीधे .gitignore। याद रखना भाई, ये जरूरी चीज है, .gitignore। ये फाइल अगर आपके प्रोजेक्ट में आपने जो क्लोन लिया है वहां .gitignore नाम की एक फाइल डाल दोगे और उसमें लिख दोगे कि इग्नोर करना है टारगेट फोल्डर को, इग्नोर करना है किसको, रिपोर्ट्स फोल्डर को, है इग्नोर करना है .settings को, जिसको जिसको इग्नोर में डाल दोगे तो जब अब से जब तुम कमिट करोगे पुश करोगे तो वो लोग दिखाई ही नहीं देंगे, उनको इग्नोर कर देगा। वैसे तो क्या करते हो, जब राइट क्लिक करके तुम लोग कमिट कर रहे थे तो पूरा प्रोजेक्ट कमिट होने के लिए आ रहा था कि नहीं, चेकबॉक्स था, ऑल वाले पे क्लिक करके सारे चेकबॉक्स तुमने क्या कर दिए थे, क्लिक कर दिए और सब कुछ चला गया। लेकिन जब .gitignore फाइल रहेगी ना, तो जिसको तुमने इग्नोर में डाला होगा ना वो कमिट होने के लिए जाएगा ही नहीं, वो कमिट होगा ही नहीं। कमिट करोगे तुम देखोगे वो दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ये .gitignore समझ में आया? चलो अभी इसको देखेंगे। यहां देखो ये है, अब काम करना है, एक वो बन गया है, कोड यहाँ पे आ चुका है। इतना बेसिक तो सभी लोग जानते हो कि क्लोन करना, कमिट करना और क्या करना, पुश करना। अब इसके बाद ये होगा, जब मान लो टीम में 2 आदमी है, एक आदमी अकाउंट्स पे काम करने वाला है, एक आदमी मान लो काम करने वाला है किस पे, कॉन्टैक्ट्स पे, तो वो क्या या कैंपेन्स पे, किसी पे भी काम करने वाला है। तो वहाँ क्या किया जाएगा, हम यहाँ आएंगे, यहाँ देखो ब्रांच पे, यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ नाम रखेंगे, यहाँ अब कोई नाम दे, जैसे हमने लिख दिया क्या, हेलो, यार ये तो हमें याद, शायद यार वहाँ के वाईफाई का पासवर्ड पता है किसी को? हाँ क्या, हाँ राहुल @7838। हाँ R कैपिटल में। तो क्या है, अकाउंट्स है कि नहीं है? अब यहाँ लिख दिया क्रिएट ब्रांच अकाउंट्स फ्रॉम मेन, तो एक ब्रांच और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बन जाएगी। देखो अब यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं, 2। ऐसे ही यहाँ पे हम सेलेक्ट फिर से कर रहे हैं किसको, मेन को, क्योंकि सारा अपडेटेड कोड जो पड़ा है वो किस पे पड़ा है, मेन पे पड़ा है। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया एक और, उसका नाम लिख दिया मान लो कैंपेन्स, क्रिएट ब्रांच कैंपेन्स फ्रॉम मेन, तो मेन से ये भी बनेगी। अब क्या हो गए हमारे पास, यहाँ 2-3 क्या हो गए, ब्रांचेस हो गए। ठीक है, तुमने कहीं इसका वो क्लोन ले रखा है, अब ध्यान दो, इन्होंने मान लो क्लोन ले रखा हो, इन्होंने मान लो क्लोन ले रखा हो, तो इनके क्लोन वाले में ये ब्रांच जो नई बनाई है वो दिखाई नहीं देंगी। भाई क्यों नहीं दिखाई देंगी, ये क्या कर रहे हैं, ब्रांच बाद में बना रहे हैं और क्लोन पहले ही रखे हैं, तो कहां से मिलेगा, आई बात समझ में? तो या तो ये करें, ब्रांच बनाने के बाद क्या करें, क्लोन करें, ब्रांच बनाने के बाद क्लोन करें। तो चलो हम लोग फिर से फ्रेश क्लोन करते हैं, न्यू करते हैं, फोल्डर नाम रख देते हैं vtiger _automation, या ऐसे रख दिए vtiger _repo, ठीक है, कुछ भी नाम रख दिए। अब यहाँ आए, राइट क्लिक किए, गिट क्लोन किए, यहाँ जूमिया प्रोजेक्ट आ रहा बाय डिफॉल्ट, और भी आएंगे, vtiger _automation.git है क्या तुम्हारे उसमें,
किया। अगर नहीं यहाँ URL आ रहा हो, वैसे ये यूज किए हैं इसलिए आ रहा है, नहीं तुमको हम बताए हैं कहाँ जाना, कोड पे, ये कोड आया ना, यहाँ कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ कोड करके आएगा, यहाँ ऐसे करो और यही URL क्या कर दो, कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो, अपने आप ओके करो। क्या हो गया, क्लोन हो गया, क्लोन हो गया। वहाँ तुमको वो चीज़ दिखाई देने लगेगी, v_automation हरे कलर से दिख रहा है ना, और राइट क्लिक करो। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ फोकस रहेगा, मेन पे। मान लो हम अकाउंट वाले बंदे थे, मान लो हम किसके बंदे थे, हम अकाउंट पे काम करना, हमें काम मिला था, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, स्विच चेकआउट, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे किसे, अकाउंट्स को। ठीक, अकाउंट्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। अपने आप अब फोकस कहाँ जा चुका है, अकाउंट्स का, अकाउंट्स पे। अब जो कोड ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, सब कहाँ जाएगा, अकाउंट्स पे। ठीक है, अब मान लो हम थे, हमारा काम था काम करना, पहले दिन काम करने बैठे, अकाउंट्स ब्रांच बन गई, क्लोन ले लिए है, अब अपना हम काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है हम इक्लिप्स पे क्या बना लें, यार इक्लिप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम लोग इक्लिप्स पे क्या बना लें, वर्कस्पेस, और वर्कस्पेस के अंदर इसी प्रोजेक्ट को क्या कर दें, v_framework को क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें। ऐसे करते हैं जैसे अब दिखाते हैं। अच्छा मान लो हमें करना है, अब यहाँ v__ कहाँ है, रेपो में है। अब एक काम करते हैं, इक्लिप्स लॉन्च करते हैं। वर्कस्पेस कहाँ बनाएं, चाहे तो v__ रेपो को ही बनाएं, चाहो तो कहो तो वर्कस्पेस को क्या कर लें, नए प्रोजेक्ट में बना लें, नए फोल्डर में बना लें वर्कस्पेस। और तुम्हें पता ही है तुम क्या कर सकते हो, इंपोर्ट तो कर ही सकते हो। चलो हम यहाँ आए, फाइल किया, स्विच वर्कस्पेस, अदर में गए, मान लो ये v__ रेपो है, कहाँ गया, डेस्कटॉप पे है ना, इसी को बना दे क्या, इसी v__ ऑटोमेशन फोल्डर को क्या बना देते हैं, वर्कस्पेस, या कहो तो अलग बना दे कहीं। चलो यहाँ बना दें, न्यू करें और क्या लिखें, v__ है ना, और इसी को बना दिया क्या अपना वर्कस्पेस, ये लॉन्च हो गया। लेकिन अभी तो वर्कस्पेस खाली होगा ना, प्रोजेक्ट तो कहाँ रखा है, v__ रेपो के अंदर। तो आपको बताया गया है ना, वर्कस्पेस के अंदर आप प्रोजेक्ट क्या कर सकते हो, इंपोर्ट। अब वही करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट। मतलब इसी तरह से मान के चलो हम लोग काम करते हैं डेली। नहीं, रोज वर्कस्पेस थोड़ी बनाओगे, एक बार बनाओगे ना, ये तो पहली बार कर रहे हैं। क्या किया, इंपोर्ट, और प्रोजेक्ट कैसा है मेरा, मैवन, तो सेलेक्ट यहाँ क्या करो, मैवन, मैवन में एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट्स, और फिर क्या कर लो, ब्राउज, और फिर डेस्कटॉप पे ही v__ रेपो के अंदर ये है मेरा प्रोजेक्ट ना, ये हाँ, ये देखो प्रोजेक्ट की पहचान है, उसके अंदर डॉट सेटिंग्स होगी ना, इसको हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे आ गया। आने के बाद क्या कर दें, हम फिनिश कर दें। पहले तो एक चीज़ समझ लेना, हमने इंपोर्ट किया है, ये आ गया, दिखने लगा ना, लेकिन एक चीज़ याद रख लो, v__ वर्क्स के अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो इंपोर्ट करने में दो ऑप्शन होते हैं। जब तुम किसी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हो, तो अगर फोल्डर कहीं, मान लो प्रोजेक्ट कहीं और रखा है, तो इंपोर्ट करेगा तो ऐसा नहीं वर्कस्पेस के फोल्डर में लाके कॉपी करेगा,
वर्कस्पेस के फोल्डर में ले आके कॉपी नहीं करेगा, याद रखना इस बात को, वी टाइप उसमें कॉपी नहीं करेगा। अभी और लोग आ रहे हैं बारी बारी से यार, तो बारी बारी एक बार इकट्ठे आ जाओ यार, हर 2 मिनट पे 2 लोग आएंगे 3 लोग आएंगे, तब तो फिर टाइम भी बीत जाएगा ना, 11 बज जाएगा, तो हमको निकलना भी होगा ना दूसरी क्लास में। ठीक है, तो या क्या बता रहे थे, इंपोर्ट करते हो जब, तो इंपोर्ट करने में सिर्फ इंपोर्ट करोगे तो प्रोजेक्ट कहीं भी हो उसका रेफरेंस तुम्हारे वर्क स्पेस में आ जाएगा। फिजिकली अब भी ये वही एग्जिस्ट करता है जहां था, जैसे अभी भी कहाँ है ये vtiger_repo रेपो के अंदर vtiger_works देख रहे हो खाली है ना, बस उसका वहां से कनेक्शन कर लेता है। अगर वहीं करने के टाइम पे कई बार एक चेक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा कॉपी प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस, उस चेक बॉक्स को जब क्या कर दोगे, चेक कर दोगे तो इंपोर्ट भी करेगा और आपके वर्कस्पेस में ले आके कॉपी भी कर देगा। ठीक है, हमें कॉपी वॉपी नहीं करना, जहां पड़ा है वहीं सही, हमें तो काम करना है। अब यहाँ जो भी वर्क करेंगे सब जाएगा उसी प्रोजेक्ट के अंदर। अब आए, मान लो हमें क्या हुआ, हम भाई क्या कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, काम इन दी सेंस कि मान लो हमको एक नया टेस्ट केस क्या करना था, ऑटोमेट करना था। हम गए एक क्लास बना दिए, मान लो उसका नाम रख दिए क्या, टेस्ट केस 1। ठीक, कुछ भी बना सकते हैं ना भाई, कोड तो कोड, चाहे टेस्टनजी का कोड हो चाहे जैसा भी हो, इसमें आए और यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो लिख दिया int a इक्वल्स टू 100, int b इक्वल्स टू 200, int c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर प्रिंट कर दिया किसको, c को। मान लो यही काम हमें मिला था। सेव कर दिया ना, थोड़ा बड़ा है ना। अब लेकिन यहां जाके देखो, एक नई फाइल यहां क्रिएट हुई है ना, किसके अंदर, टेस्ट केसेस पैकेज के अंदर। तो जहां प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो कहां है, vtiger_repo के अंदर। पहले देखो इसका कलर लाल हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ नया ऐड हो चुका है, बदलाव हुआ है, पहले जैसा आया था उसमें और अब में क्या है, परिवर्तन है, एक एक्स्ट्रा फाइल है कि नहीं है। अगर अंदर जाके देखोगे तो दिखाई देगा, अच्छा SRC में कौन सा था, कहाँ लिखा था हमने, टेस्ट केस 1 com.eva। और देखो जरा एक मिनट, इसको थोड़ा इक्लिप्स में भी काम करोगे तो देखो ना यार कि इक्लिप्स पे कैसी चीज़ें दिखेंगी, कैसे तुम्हें पता, सबके चिन्ह होते हैं, सबके साइंस हैं, इन साइंस से हम पहचान जाते हैं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जैसे देखो इक्लिप्स में ही हर फाइल के ऊपर कुछ आइकन सा बना हुआ है, लेकिन जो टेस्ट केस 1 है इस पे क्वेश्चन मार्क छोटा सा बना हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये है कि ये नई फाइल है, ये अभी रिपोजिटरी में एडेड या कमिटेड या पुश्ड नहीं है। एक मिनट, इसको यहीं से खोल लें, प्रॉपर्टीज में जाओ, ये देखो सब लोग हरे हरे हैं, ये नॉर्मल दिख रहा है ना, ये कुछ नया है। अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम जनरली ऑफिस में क्या होगा, हो सकता है मेरा काम इतना ही था, हम अपना काम क्या कर दिए, खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद यहां आए और इसके बाद क्या किया, गेट कमिट और क्या अकाउंट्स किया, अपने आप देखो आ गया, कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ। वैसे तुमको बता दें, तुमको पता ही है SRC में कुछ भी बनता है तो अपने आप पिन में बन जाता है ना, मैवन के केस में अपने आप कहाँ बन जाएगा, टारगेट में। इसीलिए यहाँ कुछ ज़्यादा फाइलें बन गई हैं। जैसे देखो ये बता रहा है, ये फाइल हमने क्या की है, टेस्ट केस 1.java, ये नई फाइल है ना, इसे क्या कर दो, चेक कर दो, .git ignore, हाँ ये देख रहे हो git ignore एक बार चला जाएगा। git ignore अभी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे तो फालतू चीज़ें .class फाइलें टारगेट जाएंगे ही नहीं, क्योंकि टारगेट वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार तुमको हम देंगे प्रोजेक्ट तो तुम टारगेट कंपाइल फाइल लिख क्या करोगे,
तुम्हें सोर्स कोड चाहिए, अपने आप इक्लिप्स पे खोलोगे तो सब फ्रेश कंपाइल होके आ जाएगा। तो भाई चलो इसको भी कर देते हैं, 2 को कमिट करते हैं, और ये डॉट क्लास फाइलों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। डॉट क्लास फाइलें, रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, ये सब हम गिट पे डालते नहीं है। यहाँ क्या अंतर है भाई, इसकी भी ज़रूरत नहीं। मेन है मतलब हमको किससे, प्रोजेक्ट के अंदर के SRC हमारा मेन वो काम होता है, SRC होता है, क्योंकि वही कोड है ना यार, असली कोड तो SRC में पढ़ा है ना, वही ये 2 चीज़ लिखा, टेस्ट केस 1 ऑटोमेटेड, ठीक। और यहाँ देखो ये गायब हो गया यार, यहीं वो देख रहे हो गायब हो गया ना, वो DPI चेंज करने की वजह से सिस्टम का ना। क्या यहाँ नहीं आएगा यार, ये दिख नहीं रहा है। DPI कम करेंगे चल तभी दिखेगा। 150 कर दें, अब देखोगे एक बार इसे क्या करो। हाँ बात 100 की नहीं है, एक बार हो चुका है ना यार, कैंसिल यस, ये लो कमिट अकाउंट्स, ये सब चीज़ों को पहले तो नन कर देते हैं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं, हमें क्या भेजना है, यही 2 चीज़ ना। और ये अब कमिट का मैसेज ऐसा कुछ डालें जिससे पता चले हैं। अब यहाँ आ रहा है ऑप्शन ना, कमिट एंड पुश, चाहे तो सिर्फ कमिट करें बाद में पुश करें, चाहे तो क्या कर दें कमिट पुश, कमिट एंड पुश। ये कोड अब वहाँ चला गया, कहाँ चला गया, गिटहब पे गया है, वो भी अकाउंट ब्रांच पे गया है, मेन ब्रांच पे नहीं गया है, क्योंकि हम लोग जब पुश किए हैं तो हम लोग कहाँ पे हैं, अकाउंट्स ब्रांच पे है ना, ठीक है। हम लोग ऐसे काम करते हैं, अपना कोड कर दिया। अब इसके बाद ध्यान देना, एकदम ये स्टेप्स याद कर लेना कि इसी तरह से काम करते थे। अब इसके बाद अब हमको अपने कोड को जो अकाउंट्स पे है, मास्टर पे तो नहीं है ना, अकाउंट्स के कोड को मास्टर से क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। उसी लिए देखो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है किसका, पुल रिक्वेस्ट। क्या दिख रहा है, पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा, अभी यहाँ कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं है। पुल रिक्वेस्ट दिखाते हैं कैसा होता है। अब यहाँ क्या करोगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे। पुल कहोगे कि इस ब्रांच का कोड खींच के उस ब्रांच, मेन ब्रांच पे पहुंचे। इसीलिए देखो यहाँ है बेस और कंपेयर। बेस मतलब जहाँ कोड डालना है, और कंपेयर मतलब जिसको डालना है। तो हम चाहते हैं अकाउंट का कोड कहाँ जाए, मेन पे ना, तो हम वहाँ बेस पे तो मेन ही सिलेक्ट रहने देंगे। देखो एरो भी बना है, बता भी रहा है कोड इधर से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तुम चेंज भी कर सकते हो, तुमको जिधर से जिधर कोड लेना, हमको मेन पे ही भेजना, हमने मेन यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ क्या कर दिया अकाउंट्स। पहले तो यहीं देखो, यहीं आ गया क्या, एबल टू मर्ज, मतलब कोई समस्या नहीं है, कोड मर्ज किया जा सकता है। समस्या होती तो आ जाता भैया कोड मर्ज नहीं हो सकता, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब विरोधाभास कुछ ऐसा है जहाँ वो चाहता है कि इंसान खुद डिसीजन ले क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हमने यहाँ किया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, बटन पे क्लिक कर दिया। पुल रिक्वेस्ट को एक टाइटल दे दो, तो भैया जो कमिट हुआ था वही टेस्ट केस 1 वो ऑटोमेटेड। कोई डिस्क्रिप्शन डालना हो तो लिख दो ऐसे, टेस्ट केस 1 इज ऑटोमेटेड एंड डिबग्ड सक्सेसफुली। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि सब कुछ सही से चल रहा है। और यहाँ पे क्या, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। इसके पहले देखो यहाँ रिव्यूअर्स है। हम लोग जब अपना कोड क्या करते हैं, मर्ज करते हैं अपने कोड पे। जब तुम अपनी ब्रांच पे क्या किए, कमिट किए, पुश किए, कोई झंझट नहीं थी ना। लेकिन जब अपने कोड को तुम मास्टर पे मिलाने जा रहे हो, तुम्हारे कोड में गलती हो जाएगी तो मास्टर पे में गलत चीज़ मिल जाएगी ना। इसीलिए कंपनी में जैसे हम 3-4 लोग अगर हैं तो हम अपना, जैसे होता है एक लीड हो या कोई एक ऑटोमेशन का सीनियर हो, उसने पता चला तो ये है कि भैया आप जाओ क्या करो, रिव्यूअर्स पे क्या करो, क्लिक करो और उस बंदे का क्या दो। अब जैसे ये तो अभी बनाए हैं, इनका कोई टीम नहीं है,
कंपनी में काम करोगे तो गिटहब की एक क्या होगी, उसी में टीम होगी। तुम्हें अपने आप यूजर्स में तुमको 10 लोग, उनको टीम के लोगों का क्या दिखाई देगा, गिटहब नाम दिखाई देगा। उसमें से जिसका भी नाम तुम सिलेक्ट कर दोगे या 4 लोग का नाम सिलेक्ट कर दोगे, इसका मतलब है 4 में से कोई भी इसे रिव्यू करे, तो वो लोग एक बार उसे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो यहाँ हम नाम रिव्यूअर्स ऐड करते हैं। मान लो अभी तो ये अकेले हैं, कोई टीम नहीं है, ठीक है, या क्या नाम है तुम्हारा, प्रकाश। हाँ, तो यहाँ देखो आ रहा है, नहीं प्रकाश भी तो हो ही, तो क्या आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा टीम में होता तो उसका नाम आता, तुम्हारे लीड का नाम आता, तुम्हारे साइड। कई बार हम ऐसा होता है कंपनी में होता है भाई, कोई भी वो करेगा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मर्ज करना चाहेगा तो दूसरे से क्या पहले करवाएगा, उसको रिव्यू कराएगा। चलो इसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट नाम के बटन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। एक पुल अभी कहेंगे पुल रिक्वेस्ट क्या है, ओपन है, अभी ये क्या है, ओपन है, और यहाँ पे तुमको दिखाई देगी थोड़ी डिटेल। ये देखो, चेकिंग फॉर द एबिलिटी टू मर्ज ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है देख रहा है कि मर्ज करने लायक है भी आपका कोड या नहीं, ये पकड़ लेगा। अगर कुछ मर्ज करने में प्रॉब्लम होगी तो कह देगा भैया मर्ज नहीं हो सकता, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, पहले कॉन्फ्लिक्ट क्या करो, रिजॉल्व करो, इसके बाद मर्ज करने के बारे में सोचो। और देखो कमिट्स, भाई जो मेरी ब्रांच अकाउंट्स है जिसको हम किससे मर्ज कर रहे हैं, मेन से, वो 1 कमिट अहेड है ना, ध्यान समझना, ये अहेड वर्ड दिखेगा बार बार। अब ये 1 कमिट अहेड तो है, अहेड मतलब इसका ये है कि जो अकाउंट्स ब्रांच है वो आगे है कि नहीं है। भाई अकाउंट्स में मेन का तो आ ही गया था, फिर अकाउंट्स में तुमने 1 कमिट और किया, तो बता रहा है। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, मान लो हम यहाँ पे एक फाइल क्या करते हैं और ऐड करते हैं, या कमिट पुश कर चुके हैं ना, इसी में एक लाइन और जोड़ते हैं, लिखते हैं क्या लिखें, सक्सेस फुली क्या अपडेटेड या एडेड रिपोर्टिंग, मान लो यही डाल दी। अब ये थोड़ी ना वहां पे है, यहाँ तो अभी तो लोकल पे हुआ है ना। अब तुम जाओगे यहाँ क्या करोगे, फिर से राइट क्लिक करोगे, गेट कमिट अकाउंट्स, और नन करो। तुम्हें किसको भेजना है, टेस्ट केस 1 में चेंज किया है, टेस्ट केस 1 डॉट जावा में ना, इसी को चेक करो, लिख दो रिपोर्टिंग एडेड। अब ये क्या है, कमिट एंड पुश करो। अब 2 कमिट हो गए कि नहीं वहां पे, अब वहां कितने कमिट हो गए हैं, 2 ना। अब मेन ब्रांच से आपकी अकाउंट्स ब्रांच 2 कमिट्स अहेड है, 2 कमिट आगे चल रही है, ठीक है। क्लोज करो भाई, यहां आओ। अब यहां देखो 2 कमिट्स दिखने लगे कि नहीं दिखने लगे, अगर नहीं भी दिख रहे हो तो मतलब बताएगा 2 कमिट हुए हैं। तो ये 2 कमिट जो अकाउंट्स में तुमने नए किए हैं वो जाके मर्ज होंगे किसमें, मेन में। और यहां देखो ये भी दिखेगा फाइल्स चेंज्ड, किस किस फाइल में क्या क्या चेंज हुआ है, जैसे बता रहा है। कोई फाइल ही पूरी हरी दिखाई दे तो समझ जाना ये नई फाइल है, और किसी फाइल में कुछ चीज़ हरी या लाल दिखाई दे, कुछ चीज़ सफ़ेद दिखाई दे बैकग्राउंड में, तो समझ जाना ये फाइल पहले से क्या थी, वहाँ पे थी, बस कुछ 1 2 4 लाइन का चेंज हुआ है। ये पूरा हरा दिखा रहा, मतलब ये क्या है, फ्रेश है, नया है। और ये भी क्या है, फ्रेश है, क्या है, नया है। अब इसके बाद तुम करो वो रिव्यू चेंजेस करके, है ना, वही जो रिव्यू करेगा, जो बंदा क्या करेगा, रिव्यूअर का नाम डाल रहे थे ना, वो देखेगा, उसको सब कुछ क्या लगेगा, सही रहेगा, वो कुछ भी डाल देगा, एवरीथिंग इज ओके, और सबमिट रिव्यू। और अच्छा 1 मिनट, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। तो अब इसको खींचेगा तुम्हारे अकाउंट ब्रांच के कोड को, कमिट्स को, और कहाँ मर्ज करेगा, मेन पे। अब ऐसे कर दिए तो देखो आ रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट दिस फ्रॉम प्रकाश दिस, यही कमिट का मैसेज है। मैसेज चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कंफर्म, मर्ज करो,
कोड यहां से मर्ज होके मास्टर पे जा चुका है। आई बात समझ में कुछ? इस तरह से हम अपना कर दिए, मेरा काम हो गया। हमने कह दिया भैया हमने अपना, जब भी हम काम करके खाली होंगे तो हम खुद ही बोलेंगे कि यार हमने पीआर क्रिएट कर दी है। पीआर बोले तो पुल रिक्वेस्ट, या बोलेंगे पीआर रेज कर दी है, या मेरा लीड हमसे बोलेगा काम करने वाला यार वो काम खत्म करके पीआर रेज कर देना। मतलब वही है, काम खत्म करना अपनी ब्रांच पे, उसको कमिट करना, पुश करना और जाके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देना कि भैया यहां से मास्टर पे कोड चला जाए। अब वहां अपडेटेड कोड आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये कोड कहां है? अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे भी अपडेटेड कोड है, अब मेन पे भी है, कैंपेन्स पे नहीं है। कैंपेन्स पे नहीं है। अब अच्छा एक बात और देखो, मान लो हमें काम किस पे करना, एक दूसरा बंदा है टीम में, अब इसी सिस्टम में थोड़ी ना काम कर रहा होगा, वो अपने पे लोन लेके काम कर रहा होगा ना, और वो किस पे काम कर रहा होगा? हो सकता है कैंपेन्स पे काम कर रहा होगा। तो वो अपना क्या करेगा? कैंपेन्स का कोड ऐसे ही करेगा। कोड करने के बाद जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी पीआर रेज कर देगा, कहाँ? कैंपेन्स टू मास्टर। तो कैंपेन से उसका कोड भी मास्टर पे चला जाएगा। जैसे यहाँ देखें, यही अब मान लो हम तो इसी सिस्टम पे दोनों करके दिखा रहे हैं ना, वैसे तो क्या होगा, उसको दूसरे बंदे का सिस्टम अलग होगा, मेरा सिस्टम अलग होगा। स्विच चेकआउट, हमें जाना है भाई कहाँ? कैंपेन्स। ओके, अब हम इस समय कहाँ हैं? कैंपेन्स पे। इस समय हम कहाँ हैं? कैंपेन्स पे हैं। ठीक है, अब जो कोड करेंगे हम वो सब कहाँ जाएगा? कैंपेन के अंदर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कैंपेन पे आ गए, कैंपेन पे आए, एसआरसी एक टारगेट तो, अरे यार टारगेट तो यहाँ से क्या करते हैं, उड़ा ही देते हैं। अब देखो टारगेट टेस्ट हाइफन आउटपुट, रिपोर्ट्स, ये सब हम कमिट और पुश नहीं करते इन फोल्डर्स की। चलो यहाँ से उड़ा ही दिया। ठीक है, मेन काम की यही चीज़ें हैं। एसआरसी आपका, क्लास पाथ, प्रोजेक्ट, pm.xml, testng.xml और डॉट सेटिंग्स चलो रहने देते हैं। वैसे डॉट सेटिंग्स भी बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग डॉट सेटिंग मीटिंग नहीं रखते, उसको भी क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बंदा भी अपना वर्क स्पेस भाई क्या करेगा, इसको ओपन करेगा। भाई वो अपने सिस्टम पे ओपन कर रहा होगा, इस ब्रांच पे आएगा, इसको जो चेंज करना होगा वो चेंज करेगा। अब मान लो वो क्या करता है, एक नई फाइल और बना देते हैं। न्यू फाइल का नाम रख देते हैं क्या, मान लो माई फाइल, सर ये तो फोल्डर बन गया। चलो फोल्डर, एक मिनट, यहाँ पे न्यू और क्या, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और लिख देते हैं माई फाइल डॉट txt आई हेलो। इस तरह से करके हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। और ये बंदा भी क्या करेगा, अब ये जो कमिट और पुश कर रहा है, ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा कैंपेन ब्रांच में। गिट कमिट, पता नहीं क्या क्या है, नन करो। और वैसे देखो एक चीज़, अच्छा अभी देख लो, हम लोगों ने कुछ फाइलें डिलीट कर दी थी ना, तो जब डिलीट कर दिया है ये भी पकड़ रहा है। जब कोई चीज़ डिलीट करोगे तो लाल से आएगा, अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो कैंपेन्स में भी जाके सब कुछ डिलीट, वहाँ भाई देखो जहाँ तुम्हारी वो है कैंपेन्स ब्रांच है, गिट पे अगर जाके रिमोट पे देखोगे तो वहाँ तो सारी फाइलें हैं ना। अभी तो डिलीट हम कहाँ से किए हैं, लोकल से। अगर ये सारे चेक बॉक्सेस चेक कर देंगे तो लाल रंग से दिख रहा है, तो इस फाइल को वो जाके वहाँ पे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। वहाँ पे क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। चलो हमने सबको चेक बॉक्स को चेक कर दिया, यही एक एक्स्ट्रा था। और फिर क्या किया, लिख दें कैंपेन कोड अपडेटेड, और फिर क्या किया, कमिट एंड पुश।
अब क्लोज करो। अब इस बंदे की भी जिम्मेदारी है क्या, ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुका है ना, अभी पुल रिक्वेस्ट 1 दिख रहा है ना, क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश किए होते हैं ना, वो पुल रिक्वेस्ट अब क्लोज हो गई। अब क्या हो चुकी है, जब एक पुल रिक्वेस्ट जब क्रिएट करते हो तो ओपन रहती है, इसके बाद जब मर्ज कर देते हो तो अपने आप क्या हो जाती है, वो क्लोज। वो दिखेगी पुल रिक्वेस्ट में यार, देखो यहाँ ऐसे दिखता है, ओपन कितने हैं 0, क्लोज कितने हैं 1, सब आ रहा है ना। फिलहाल अभी हम आते हैं, हमको एक नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, कहाँ से, कैंपेन से हैं, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अंतिम में क्या कर दें हम, यही ऑप्शन किसका आएगा, देखो कमिट्स फाइल चेंज 65, तो भाई सारे चेक बॉक्स चेक किए थे क्या हमने, अच्छा सारे चेक किए थे ना, तो बताएगा कि इन सबको हम क्या कर रहे हैं, सब लाल लाल दिखा रहा है ना, और नाम दिख रहा है और लाल दिख रहा है, इसका मतलब है कि पूरी फाइल ही क्या कर दी है, डिलीट कर दिए, जो भी है। और रिव्यू चेंजेस करने हैं तो क्या कर दो, भाई कोई बंदा क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा, अगर कुछ कमेंट डालना है तो डालेगा, और इसके बाद क्या करेगा, सबमिट रिव्यू कर देगा। अच्छा कह रहा कुछ कमेंट डाल दो, कमेंट हम कुछ भी डाल देते हैं कि भैया क्या कैंपेन का कोड कंप्लीटेड हो गया, कैंपेन। और अब इसके बाद हम लोग क्या करें, सबमिट रिव्यू, और ये वही कर दिख रहा है, नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद बेस ब्रांच, क्या करो, मर्ज पुल रिक्वेस्ट करो और कन्फर्म मर्ज कर दो। अब देखो मेन ब्रांच पे जाके देखो, ये पुल रिक्वेस्ट भी खत्म हो गया होगा, भले 1 दिख रहा है, गायब हो जाएगा, और कोड यहाँ पे इसके अंदर मेन ब्रांच के अंदर दोनों का कोड आ चुका है। इसी तरह से हम लोग रोज काम करते हैं। अब लेकिन ये बताओ, इनका डाला हुआ कोड कैंपेन पे तो आ गया, और सॉरी मेन पे तो आ गया कैंपेन वालों का, लेकिन मेरे अकाउंट्स पे आया। हम तो रोज किस पे काम करते हैं, अकाउंट्स पे ना, हम तो अकाउंट्स वाले हैं। तो भैया हमारा काम क्या है, राइट क्लिक करना, और हम तो भाई अकाउंट ब्रांच पे हैं, चलो स्विच करके पहुंच जाते हैं। स्विच कहाँ गया, चेकआउट, और यहाँ ब्रांच अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी, अकाउंट्स, और कर देते हैं वार्निंग, अच्छा क्रिएट न्यू, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है, सॉरी हो गया। अब कहाँ पे हैं हम, नहीं कहीं नहीं, कहाँ गया, स्विच चेकआउट, अच्छा ब्रांच हमारी अकाउंट्स थी ना, अब किस पे हैं, अकाउंट्स पे हैं, लेकिन मेरे पास कैंपेन वाले का कोड नहीं है। समझ लो 1 दिन बीत चुका है, दोनों आदमी अपना अपना काम किए, अपना अपना काम मर्ज करके क्या चले गए घर। अब सुबह आज हम फिर पहुंचे, हम अकाउंट्स वाले हैं, हम अपने अकाउंट्स ब्रांच पे हैं, लेकिन मेरे पास वो कैंपेन का जो कोड था वो नहीं है। वो कैंपेन का कोड कहाँ पहुंच चुका है, मास्टर पे तो पहुंच चुका है। अब हम सवेरे जब आएंगे तो फिर से क्या लेंगे, पुल लेंगे, क्या लेंगे, पुल। हम लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फिर क्या करेंगे, हम पुल लेंगे, और पुल लेने में यहाँ सेलेक्ट करेंगे किसका नाम, मेन का। ये ओरिजिन है, कहाँ रिमोट ब्रांच आ रहा है ना, नहीं दिख रहा है यहाँ, कुछ नहीं दिखे, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो 3 डॉट होते हैं क्लिक करोगे, क्या कर देगा, ये रिफ्रेश करके अपडेट कर देगा कि ठीक है ये लोग हैं। हमने कहा हाँ ओके बढ़िया है। अब रिमोट ब्रांच, सॉरी कौन सी ब्रांच पे है कोड मेरा भाई, मेन पे है ना, तो हम मेन पे आएंगे, क्या करेंगे, ओके करेंगे, और अब ओके करेंगे। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहां से कोड रिमोट पे नहीं जा, रिमोट बोले तो समझ जाना, हम github.com पे जो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार बार रिमोट बोलते हैं। तो यहां से कोड रिमोट पे नहीं जा रहा है,
रिमोट पे जो मेन का कोड है उसे हम पुल कर रहे हैं कहाँ, अकाउंट्स पे। ध्यान से समझना इस बात को। अभी जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए थे तो क्या हो रहा था, अकाउंट से हमने एरो था ना, अकाउंट से मेन पे गया, कैंपेन से मेन पे गया। हम अभी अकाउंट पे हैं, हमें मेन का कोड चाहिए, तो मेन को अपने पास खींचना है ना। तो अब हम पुल कर रहे हैं, पुल ही काम है, पुल। अब यहाँ रिमोट ब्रांच में किसका नाम लिखा, मेन का, और ओके कर दो, हो गया। देखो फालतू पहले शायद हमने डिलीट करा दी थी, तो फालतू को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और जो नया ऐड हुआ है जाके देखो सब दिखाई देगा। ओहो देखो वहीं पे नीचे था, तुम देख सकते थे, कंपेयर भी कर सकते थे, देख सकते थे क्या क्या चेंज हुआ। सब छोड़ो, तुम्हें तो पता ही है। एसआरसी में जाके देखो क्या क्या था, मेन था, मेन में था कि टेस्ट में था, टेस्ट में था। एसआरसी टेस्ट जावा, ये देखो myfile.txt आ गई कि नहीं आ गई। अब हम अपना फिर मेरे पास अपडेटेड हो, अब हम मेन से अपडेटेड हो गए कि नहीं। अब मेरा फिर सवेरे काम चालू होगा, अब मेरा काम फिर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना। अब मान लो हम आए इसी myfile.txt में, ये जो हाय हेलो लिखा था, हमें लगा नहीं यार हाय हेलो नहीं लिखना है, हाय क्या लिखना है, राहुल। ये दूसरे का काम था, लेकिन हमको लगा जो भी था। अच्छा कई बार ऐसा नहीं होता, अरे एक के प्रोजेक्ट में ऑटोमेट करोगे तो होम पेज क्लास तो भाई तुम भी ऑटोमेट कर रहे, अकाउंट्स में भी होम पेज का यूज करोगे, कैंपेन वाला भी होम पेज का यूज करेगा, वो भी लॉगिन का करेगा, हम भी लॉगिन का करेगा। मान लो हम लॉगिन में कुछ चेंज कर दे, हमें लगा कि लॉगिन में कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो सामने वाले को क्या होगी, मतलब वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। मान लो हाय राहुल करके जो था, हम इसे क्या कर दें, चेंज कर दें। कोई ऐसी फाइल जिसमें हमने क्या किया, चेंज किया। ठीक है, या ऐसा करते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा ही दिखाते हैं, क्या, बेस टेस्ट। बेस टेस्ट तो सबका कॉमन है ना। बेस टेस्ट पे आए, हम काम कर रहे थे आज, हमको बेस टेस्ट में कुछ क्या करना हुआ, नया इसमें ऐड करना हुआ। जैसे हमने लिख दिया प्रोटेक्टेड वेब यूटिल WU, और लिख दिया क्या, पब्लिक इंट क्या नंबर, और WU का नाम रख दिया हमने, सपोज करो वेब यूटिल। ये दो चेंज कर दी बेस टेस्ट में कि नहीं, और भी चेंज किए, दिन भर काम किए। मान लो ये चेंज हो गया, देखो अब इस फाइल में भी चेंज हो गया। एक काम करते हैं, और हम किस पे काम कर रहे थे, टेस्ट केस 1 पे ना, और हम टेस्ट केस 1 में भी गए, एक लाइन क्या किए और जोड़ दिए, क्या, इंट x बराबर 700। ठीक हो गया। दो फाइल, अब देखो कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, और myfile.txt में भी चेंज हुआ क्या, अच्छा इसमें भी हाय राहुल, इसमें भी कर दिए हैं। इसको वही रहने देते हैं, हाय हेलो। कुछ और, H स्मॉल था, देखो उसका रंग बदल गया ना। इतना सेंसिटिव है, एग्जैक्ट वही रहेगा तो बोलेगा सब सही है भाई, जैसा वहाँ है वैसा यहाँ है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या किए, आज का मेरा फिर दिन भर हम ये काम किए। दिन भर काम करने के बाद मेरा काम था फिर क्या करना, शाम तक जाने से पहले क्या करना, गिट कमिट करना। यही दो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिखेगा सब भाई, इसको डबल क्लिक करो, बताएगा या जी देखो ये बदलाव हुआ है, एकदम सब दिखेगा साफ साफ। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसमें भी दिखेगा भाई देखो यहाँ ये बदलाव हुआ है। पहले x बराबर 700 नहीं लिखा था, अब x बराबर 700 लिख गया। और हमने कोड क्या कर दिया, कोड कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया मान लो बेस टेस्ट क्या अपडेटेड, और क्या कर दिया, कमिट एंड पुश। ये कहाँ गया, अकाउंट्स पे, ये कहाँ गया, अकाउंट्स पे गया। और इसके बाद
हमको फिर क्या किए, गए एक नई पुल रिक्वेस्ट क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, और हमको भैया क्या करना है, अकाउंट से कहाँ ले जाना है, मेन पे बता रहा है सब कुछ बढ़िया है जी, एबल टू मर्ज हरे रंग से आ जाए ना तो समझ लो मतलब मर्जिंग में अब इस पीआर में कोई दिक्कत कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। होगा तो भैया लिख के आएगा कि नहीं हो सकता मर्ज भाई यहाँ कन्फ्लिक्ट है। अब देखो एक कमिट हुआ है, 2 फाइल चेंज हुई है, जो है सब देख सकते हो है ना, और सब दिखता है साफ साफ। इसके बाद क्रिएट क्या कर दो, उसको नाम टाइटल कुछ भी देना है दे दो, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो, और रिव्यूअर में किसी का क्या कर दो, नाम ऐड कर दो अगर कोई है, और नहीं है तो यहाँ क्या कर दें, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज। अब क्या होगा, अब अकाउंट्स में जो चेंज किए हैं वो कहाँ पहुँच गया, मास्टर मर्ज हो गया, पुल रिक्वेस्ट भी क्या हो गई, क्लोज हो गई। पुल रिक्वेस्ट भी क्या हो गई, पुल रिक्वेस्ट पहले ओपन होती है, मर्ज करने के बाद क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ये तो अकाउंट्स वाले का काम हो गया। अब बगल में साइड में कैंपेन वाला भी तो अपने सिस्टम पे काम कर रहा था ना। अब मान लो आते हैं, बात करते हैं किसकी, कैंपेन वाले की। तो वो बंदा भी क्या कर रहा, वो अपने ब्रांच पे कर रहा होगा, चलो उसका भी काम हम खुद ही कर देते हैं। वैसे उसका काम तुम नहीं करोगे, वो अपना काम करेगा ना, लेकिन हमको भैया कहाँ जाना है, इसको चलो चलो हैं, हाँ न्यू ब्रांच ठीक है देख रहे हैं, लेकिन ऐसे हटाओगे ना तो हट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लो। वहाँ यहाँ राइट यहाँ दिखता है जिस ब्रांच पे होता है। गेट क्या कर दें हम, स्विच चेकआउट, ब्रांच कौन सी ले लें, कैंपेन्स, ओके किया। अब कहाँ पहुँच गए भाई हम, कैंपेन्स। इसके अंदर अब वो कोड दिखाई देगा जो किसका होगा, कैंपेन्स का। जो अकाउंट्स में नया कुछ जोड़े हो वो नहीं। हम आए इसमें फिर SRC टेस्ट जावा काम EVA वी टाइगर टेस्ट केसेस आए किसको, बेस टेस्ट को। अब ये देखो हमें उससे मतलब अभी हम नहीं जान रहे हैं अकाउंट्स वाला क्या कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा होगा, हम अपना कर रहे हैं। हमें मेरे बेस टेस्ट में तो क्या है, वही है जो हमने जोड़ा था वो नहीं है। हम इसको WU ही रहने देते हैं, या इसका नाम हम रख देते हैं, मान लो हम जैसे उसने एक लाइन जोड़ी थी ना, वैसे मान लो हम भी एक लाइन जोड़े, या इसका हमने इसका नाम सिर्फ रख दिया क्या, वेब, और इसको कर दिया क्या, सेव। अब जब हमने वेब लिख दिया, सेव कर दिया, एक फाइल इसमें मान लो चेंज किया, और दूसरा माई फाइल .txt पे काम कर रहा था वो बंदा ना, वो लिख देता है नीचे सेव करो, बंद करो। अब इसके बाद यहाँ क्या करो, गिट कमिट कोड अपडेटेड, या जो भी लिखना था हमने लिखा। अब ये सब कुछ कहाँ जाएगा, कोई वर्जन नहीं लिखने की जरूरत है ना, वो तुम्हारे जितने कमिट्स हैं वहाँ दिखते हैं ना, कितने कमिट्स हो चुके हैं, वो कमिट्स ही तो समझ लो क्या है, वर्जन है। हम बार बार नाम वर्जन नहीं देंगे, कितना वर्जन देंगे हम लोग, वो देख सकते हैं। इसीलिए तो कमिट में मैसेज डलवाते हैं। कल को हमें अगर पुराने पे जाना हो तो इसलिए कहा जाता है कि जब कमिट करो तो कमिट के साथ क्या दो, एक मैसेज दो, और मैसेज भी वो प्रॉपर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि क्या इस पर किए हो, जिससे कल को अगर 4 साल बाद भी तुम्हें अपना कोड देखना हो, पुराना कमिट या पुराना अपडेट तुम वहाँ देख सको। ये देखो जी, ये भी कर दिए। और अब ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक नई PR पेज किया। ये दूसरे दिन शाम की बात है। और ये क्या करते हैं, सॉरी कैंपेन से, अब देखो कांट ऑटोमेटिकली मर्ज आ गया। ऐसे होता है,
यही होता है हमारे साथ भी। जैसे हम लोग 3 लोग काम कर रहे हैं, अरे नया नया काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन पूरा प्रोजेक्टवा तो एक ही है ना। कई बार एक का फेलिया में हम भी जाके चेंज करते हैं, उसी फेलिया में ये भी जाके चेंज कर देते हैं। तो अब वो डिसाइड नहीं कर पाता, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि किसका सही है, इनका सही है या उनका सही है। ठीक है, देखो आ गया, कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करो जरा, PR तो रेज हो जाएगी, ऐसा नहीं नहीं क्रिएट होगा, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अब मर्ज करने वाली कहानी नहीं दिखेगी। ये चेकिंग अभी यहाँ देखो आएगा कि भैया यहाँ क्या है, कन्फ्लिक्ट है, यहाँ क्या है, कन्फ्लिक्ट है। दिस ब्रांच हैज कन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व, और फलाने फाइल में है, फलाने फाइल में है। यही देखो एक ऑप्शन आ रहा है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, लेकिन यहाँ से रिजॉल्व नहीं करते। करना भी होता है तो कहाँ से करते हैं, लोकल से, अपने लोकल सिस्टम पे रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करके फिर कमिट और क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब अकाउंट्स वाले को दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंपेन्स वाले को दिक्कत है। अब कैंपेन्स वाला भी जो काम कर रहा होगा बंदा, उसको क्या करना होगा, ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होगा। देखो ऐसे यहाँ पे भी आ रहा है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट करके, देखो यहाँ बता देगा, देखो ऐसे ही होता है, बता रहा है, देखो कितना साफ साफ बता रहा है। कैंपेन्स में वेब लिखा है, और मेन जिसमें अकाउंट्स का कोड आ चुका है वहाँ क्या लिखा है, वहाँ ये 2 लाइनें जुड़ी हैं। यार देखो अकाउंट्स में कोड चेंज किया था, अकाउंट्स को मेन के साथ क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया, वहाँ तो मर्ज हो चुका है ना, वहाँ तो मर्ज हो चुका है। तो ये बता रहा है कि बताओ कौन सा रखें, ये मेन वाला ये 2 लाइन रखें कि कैंपेन्स वाली ये लाइन रखें। ये कोई ऑटोमेटिकली कोई जादू वादू नहीं भैया, ऐसे देखेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, हमें कन्फ्यूजन होगी। हम कैंपेन वाले हैं, हम अकाउंट्स वाले से क्या करेंगे, बात करेंगे, कह देंगे भाई तुम भी बेस टेस्ट में चेंज किए थे, हम भी किए हैं, हम ये रखे हैं, लिखे हैं, तुम ये लिखे हो, तो डिस्कस करेंगे किसका ज़्यादा सही है। एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ यार, जो वो कहेगा यार तुम जो लिखे वो ज़्यादा सही है, मेरा वाला क्या करो, उड़ा दो, या वो ये कहेगा कि मेरा ज़्यादा सही है, तुम्हारे वाले भी इस तरह से प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा अच्छा लॉजिक है, तो वो कहेगा ठीक है यार, तो हम तुम्हारा वाला रख देते हैं और अपना, या मेरे मन में। अब कैसे करना होगा, कुछ नहीं, सिर्फ डिलीट करके वो हम कर सकते हैं। देख रहे हो, एक कन्फ्लिक्ट है, पुल रिक्वेस्ट है, और कोड अपडेटेड इसका नाम है, और तुम देख रहे हो यहाँ क्या है, कन्फ्लिक्ट है ना। अब कन्फ्लिक्ट क्यों है मेरे भाई, क्योंकि मेन पे है कुछ और वैसा ही कुछ कहाँ है, मेरे पे भी है। अब हम जानते हो क्या करेंगे, हम पहुँचेंगे अपने उस पे, यहाँ अपनी उस पे ब्रांच पे पहुँचेंगे। देखो मेन पे कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं है भाई। देखो पहले तो अकाउंट्स वाला मेन पे डाल दिया है ना, मेन पे तो एक्स्ट्रा है, मेरे पे वो चीज़ नहीं है, हम अपनी चीज़ मिलाना जा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत आ रही, कन्फ्यूज़न आ रही। अब हमारा काम क्या होगा जानते हो, ध्यान से देखना। अब हम फिर से पुल लेंगे, क्या लेंगे, पुल, क्योंकि अकाउंट्स वाले चेंजेस मेन पे तो हैं लेकिन मेरे पे नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, टॉर्टोइज गेट, और क्या लेंगे, पुल, और किसका नाम देंगे, मेन का, किसका, मेन को। अब देख रहे हो मेन के कोड को अपने लोकल पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब अब क्योंकि देखो हम कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ रिजॉल्व करेंगे ना। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है भाई, उसका कमिट था और जो मेरा कमिट है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अब देखो ओके किया। देखो याद रखो, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो, चाहे वहां से यहाँ पुल करो, चाहे यहाँ से वहां पुल करो, हमेशा वही है ना। चाहे चाकू सेब पे गिरे, चाहे सेब चाकू पे गिरे, बतिया तो वही है ना। तो वैसे यहाँ होगी तो क्या, मर्जिंग ही होगी। चाहे तुम ये पुल रिक्वेस्ट करके इससे उस पर भेजोगे तब भी मर्जी होगी, उससे इस पे खींचोगे तब भी क्या होंगे, दोनों मिलेंगे ही ना। अब देखो यहाँ आ गया ना, हम क्या करें अब, ओके। अब देखो यहाँ हमको दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट,
अब हमें करना होगा क्या, इसे रिजॉल्व। अब रिजॉल्व पे क्लिक किया, ये लाल लाल दिख रहा है ना, कन्फ्लिक्ट है इसीलिए। एक ही क्यों दिख रहा है, एक ही फाइल में कन्फ्लिक्ट है। एक फाइल में और भी तो चेंजेस हुए थे, लेकिन उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं था। देखो उसका नाम ना आ रहा। ऐसा नहीं है 10 फाइलें भेजोगे तो 10 के 10 में कन्फ्लिक्ट आएंगी। जहां कन्फ्लिक्ट होगा वही दिखाई देगा। इस पर डबल क्लिक करो, अब आ गया। अब देखो बता रहा है, कह रहा है, ये जो लिखा रहेगा मर्ज हेड, वो ये कह रहा है कि जो कैंपेन्स है, कैंपेन्स पे हम मेन को वो कर रहे हैं ना पुल, तो ये बता रहा है कि कैंपेन में हेड का मतलब वो ब्रांच जिस पे तुम हो, और हेड, और ये हेड का क्या मतलब हुआ, सॉरी ये हेड है ना, हेड मतलब क्या, सिर। ये कैंपेन का सिर है, और ये किसका सिर है, मेन का। बता रहा है कि यहाँ भैया ऐसा लिखा है कि ये देखो, और यहाँ क्या है, ऐसा लिखा है। अब यहाँ तुम्हें क्या लिखना है तुम डिसाइड करो। जैसे देखो बता रहा है कि इसमें मेन पे प्रोटेक्टेड वेब यूटिल क्या है, WU है। प्रोटेक्टेड वेब यूटिल WU की जगह क्या हो गया है, वेब यूटिल, और एक पब्लिक इंट नंबर करके एक लाइन जुड़ गई है। और यहाँ पे क्या है, WU की जगह क्या हो गया है, वेब हो गया है। क्या चाहिए अब तुमको, अब डिसाइड करो। जैसे हम लोगों ने ये मान लो डिसाइड किया कि हम वेब रखेंगे और पब्लिक इंट नंबर रखेंगे, तो भैया हम ऐसा कर दें। ये दिख रहा है ना, ये इसे कर दो, क्या सेलेक्ट किए, हो गया है, क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है डिलीट हो गया। और मेरा मन था, अगर मेरा मन ये होता कि नहीं भैया हम इनका वाला रखेंगे, तो ये कॉपी कर लेते, है ना। इनका वाला रखेंगे तो हम कौन सा कॉपी कर लेते, ये वाला रख लेते, सॉरी ठीक, रख ले, हो गया कि नहीं हो गया। और ये हम ये डिसाइड किए कि नहीं हमको कौन वाला रखना है, मेन वाला ही रखना है। कैंपेन वाले को लगा कि मेरा कोड सही नहीं है, या उसे ये लगा नहीं हमें अपना रखना है तो ये वाला रखेगा, उसे लगा कि ये दोनों रखना है, तो जो तुम्हें करना है यहाँ कर लो, डिसीजन ले लो। और डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिस्कशन के बाद। भाई 11:30 बजे का टाइम क्यों रखते हो यार, तो मना कर दो उसको यार, हम क्लास नहीं मिस कर सकते यार, इतने लोग आके बैठे होते हैं यार, कैसे मना करते हैं, किसको मना करते हैं यार, उसको मना करो भाई, तुम लोग गलत टाइम मत लिया करो। अब यहाँ पे क्या है, मार्क एज रिजॉल्व है ना, अपने हिसाब से हम डिसाइड कर लिए ना कि भैया हमको ये कोड रखना है। अब इसके बाद रख लिया कोड और क्या कर दिया, मार्क एज रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। मतलब देख रहे हो ये मैनुअल प्रोसेस है, खुद ही डिसीजन लिया, उसमें बात करके, अगर अकेले डिसीजन नहीं ले पाए तो टीम से क्या किया, डिस्कस किया और डिसाइड किया क्या सही और क्या गलत है। ये देखो मर्ज आ रहा है, देखो ये बता रहा है वो है मर्ज अंडरस्कोर हेड, जिसको मर्ज करना है, जिसको खींच रहे हैं, ये वो है जिसपे खींच रहे हैं, और ये है दोनों का रिजल्ट। और रिजल्ट में हमको लगा कि हमें ये चाहिए, जैसा चाहिए हमको रिजल्ट में लगा, हमने वैसा यहाँ पे लिख दिया, और इसके बाद मार्क एज रिजॉल्व कर दिया, हो गई जी बात। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। और जैसे रिजॉल्व करोगे, अब इसके बाद ये क्या है भाई, अच्छा ये सब वहाँ नहीं था, टेस्ट केस 1 एडेड है, ठीक है, डॉट गेट इग्नोर है, और इसे क्या करो, कमिट एंड पुश कर दो, मैसेज ये कन्फ्लिक्ट वहाँ से हटा दो, और कमिट एंड क्या कर दो, पुश कर दिया। अब जो कोड था, अपडेटेड कोड, रिजॉल्व कोड कैंपेन पे पहुंच चुका है। और अब इधर जाके ध्यान दो, इधर रिजॉल्व किया ना, यहां का असर देखो भाई, नो कन्फ्लिक्ट्स विद बेस, कन्फ्लिक्ट गायब हो गया ना। मतलब हमने क्या किया, ध्यान से समझो इस चीज को, एकदम एग्जैक्टली देखना,
कि हमने भाई हम गए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए, सोचे मर्ज करते अपने कोड को मास्टर से, तो आ गया क्या कन्फ्लिक्ट। तो हम अपनी ब्रांच पे लोकल पे आए, उस पे मेन को क्या किया, पुल किया, तो वही कन्फ्लिक्ट फिर दिखाई दिया। भाई चाहे इसको वहां भेजे चाहे उसको यहां भेजे, कन्फ्लिक्ट तो कन्फ्लिक्ट अपने लोकल पे दिखा। फिर हमने क्या किया, उस कन्फ्लिक्ट को जब अपने आप आ गया था विंडो ना, ओके किया, कन्फ्लिक्ट वाला सामने आ गया, डबल क्लिक किया, दिख गया, हमने डिसाइड किया क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। इसके बाद हमने उसे कमिट किया और क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब तो मेरे कैंपेन्स पे जो कोड पहुंचा है उसमें कोई वो कन्फ्लिक्ट नहीं है। देखो यहाँ पुल रिक्वेस्ट भी अपने आप क्या हो गई। और इसके बाद यहाँ पे है ना ये, अब इसको आओ क्या करो, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कन्फर्म मर्ज, अब वो कोड भी मेन पे आ गया। यही प्रक्रिया रोज दोहरानी है, कुछ रोज नया नहीं करना है। अभी कुछ चीज़ें और एडवांस हैं इसकी, वो हम बता देंगे, लेकिन पहले तो ये दिमाग में रखो, यही डेली काम करते हैं हम। और इंटरव्यू में ये बहुत पूछते हैं कि भैया कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना। तो तुम बोलोगे कि भाई जैसे किसी ब्रांच पे किसी ने, जैसे कोई कॉमन फाइल है प्रोजेक्ट की, एक ब्रांच वाले ने उसी पे क्या किया, चेंज किया, और हमने भी क्या किया, चेंज किया, ठीक है। अगर हम उसका कोड डायरेक्ट अपने ब्रांच पे ले आएंगे तब भी कन्फ्लिक्ट आएगा, या उसका कोड हम कहाँ मिला दिए, मेन पे, मेन को अपने पे ले आएंगे, मेन से अपने वाले को करेंगे तब भी क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट। लेकिन ऐसा तभी आएगा जब सेम ही लाइन में दोनों लोग क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, है ना। दोनों की चीजें अलग अलग होंगी तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। और देखो ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। क्लियर है ये। तो यही काम हम डेली करते हैं, यही एक क्लोन तो एक बार किया। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये भी एक इंटरव्यू में खूब पूछते हैं। जब आप पुल करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, जब आप पुल करते हो, जैसे आप यहीं खड़े हो, मान लो हम यहाँ हैं मान लो, ठीक। अब हमने किया राइट क्लिक ये, और क्या किया, पुल। तो पुल होके क्या आएगा, हम किस ब्रांच पे थे, कैंपेन पे ना, तो पुल होके कौन आएगा, कैंपेन ही आएगा। पुल होके कौन आएगा, कैंपेन आएगा, ठीक है। अकाउंट्स, और जैसे ऐसा कई बार होता है ना, मेरे ब्रांच पे अपडेटेड कोड है, मेरे लोकल सिस्टम पे अपडेटेड कोड नहीं है, तो हम अपनी ब्रांच का भी क्या लेते हैं, पुल लेते हैं। तो मेरी ब्रांच का जो कैंपेन का कोड होगा मेरे लोकल में जो कोड होगा उसको क्या कर देगा, वो अपडेट कर देगा। अब जैसे हम ओके करें, ये देखो आ गया। अब मेरे लोकल पे भी वैसे ये देखो लिखा हुआ आ रहा है कुछ, ऑलरेडी अप टू डेट। इसका मतलब है जैसा मेरे लोकल पे है वैसा ही कैंपेन, मतलब लोकल कैंपेन ब्रांच लोकल पे है वैसा ही वहां पे भी है। रिमोट पे, रिमोट बोले समझ जाना github.com की बात कर रहे हैं, रिमोट पे भी सेम वैसा ही, ठीक है। और देखो एक ये भी दिख रहा है पुल्ड डिफरेंस, कि जब पुल किए हैं हम अपनी ब्रांच पे, अपने लोकल पे रिमोट वाले को, सेम ब्रांच को, तो क्या डिफरेंसेस इसमें हैं। नो डिफरेंसेस फाउंड। अरे वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां है, तो काहे का डिफरेंस। तो एक पुल ये है कि अपनी ही ब्रांच में पुल कर लेना, और एक पुल ये भी होता है कि जब हम पुल कर रहे हैं, वो देखो ध्यान से, और यहां कैंपेन्स के बजाय सिलेक्ट कर लें किसको, अकाउंट्स को। तो है मेरी लोकल पे कैंपेन, और जिसको रिमोट से पुल कर रहे हैं वो कौन है, अकाउंट। तब अकाउंट और कैंपेन दोनों क्या होंगे, मर्ज होंगे। और अगर सेम ऐसा ही, वैसे तो हम लोग देखो सब, हमारे ख्याल से हमारे यहाँ सब कुछ सेम है, क्यों, क्योंकि वही चीज कहाँ पे है, अकाउंट पे जो था वो कहाँ चला गया। लेकिन नहीं अभी है। जैसे अब यहाँ हम सेलेक्ट कर लें किसको, अकाउंट्स को, तो अकाउंट्स का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे मेन सेलेक्ट कर लें और क्या कर दें, ओके। तो क्या होगा, मेन ब्रांच आएगा।
और क्या कर दें इसे, ओके करें, तो मेन पुल होके आएगा कहाँ, कैंपेन्स पे, कैंपेन्स पे आएगा, ठीक आएगा कि नहीं आएगा, जो अब होगा वहाँ पे वो खिंच आएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। देखो किया मर्ज, फिर क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, अब पुल्ड डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और देखो, ये तो पुल समझ गए ना, पुल बहुत याद रखना और भाई काम करना। अब जरा ध्यान से फिर देखना, अब जरा इसको ध्यान से फिर देखना, और नेट पे या कहीं कुछ डॉक्यूमेंटेशन कहीं कुछ मिलता है वैसे टेढ़ा मेढ़ा मिलता है, हम तो कहेंगे ChatGPT से ही बात करना, ठीक है, इस बारे में भी अगर कुछ है तो अब जरा एक बार फिर से, अब तुम्हारा दिमाग जो भी लिखा हुआ देखोगे समझ में आएगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब ये देखो एक छोटी सी चीज़ यहीं और पैदा होती है, मान लो तब से टीम में एक नया बंदा आ गया, तब से टीम में क्या हो गया है, नया बंदा आ गया, तो उसको भी काम करना था, उसको दे दिया गया था कि भाई तुम क्या करो, तुम एक किस पे काम करो, कॉन्टैक्ट को ऑटोमेट करना है। तो उसने भी क्या किया, कॉन्टैक्ट नाम की एक क्या बनाई, ब्रांच बनाई, क्रिएट ब्रांच कॉन्टैक्ट, यहाँ बन गया ना। अब अगर मेरा मन करे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे है ना, मेरा ये एकदम ध्यान से देखना इस चीज़ को, अब मेरा मन करे अगर कि हम स्विच कर लें किस पे, नई वाली ब्रांच पे, जिसका नाम क्या था, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नाम का ब्रांच था ना, तो हम उस पे गए, स्विच, चेकआउट किया, तो भैया यहाँ देखो कॉन्टैक्ट का नाम दिख रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट का नाम दिख नहीं रहा है, देख रहे हो, स्विच यार देखो अब क्यों नहीं दिख रहा है, ध्यान से समझना, क्लोन हम पहले किए थे और ब्रांच कब बनाई गई है, बाद में, तो बाद वाली चीज यहाँ है ही नहीं ना, तो आएगी कहाँ से, तुम कैसे स्विच कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कंटेंट इस पे है ही नहीं कॉन्टैक्ट वाले का। इसी वजह से देखो ये नहीं हो पाएगा, तुम सोचो स्विच करना, इसी वजह से एक कमांड यूज होती है जिसका नाम होता है, राइट क्लिक करो, गिट फेच। फेच जो होता है वो क्या करता है, जो कुछ होगा जितने हर ब्रांचेस में, देखो जब तुम पुल करते हो तो जिस ब्रांच का नाम लेते हो वही खींच के आता है, जब फेच करते हो तो सब कुछ खींच के आता है, जो नई ब्रांच बनी है वो भी खींच के आ जाएगी। अब देखो दो रास्ते से हमें काम करना था, मान लो नई वाली ब्रांच पे, एक तो रास्ता ये था कि हम ये बेवकूफ़ी करें कि फिर से नए फोल्डर में जाएं और फिर से नया क्या ले, क्लोन लें, तब तो फिर सब कुछ आ जाएगा, लेकिन बार बार क्लोन हो गया। ये काम तुम्हारा गिट फेच से हो सकता है। क्या किया, गिट फेच, ओके। जब फेच होता है तो कोई ब्रांच नहीं फेच होती, पुल होता है तो हमेशा कोई ना कोई ब्रांच पुल होती है, फेच होता है तो पूरी रिपोजिटरी ही फेच होके आ जाती है। ये अंतर पूछते हैं कि पुल और फेच में अंतर बताओ। अब देखो, राइट क्लिक, स्विच चेकआउट, नहीं कॉन्टैक्ट आ गया ना, अब हम कॉन्टैक्ट पे ओके करो, आगे किस पे, कॉन्टैक्ट ब्रांच, ठीक है, अगर हमें मान लो लेना हुआ, ठीक है, और इसके बाद अब फिर कॉन्टैक्ट पे काम करना, क्या स्टार्ट, फिर वही काम, वही प्रोसेस सेम कि कमिट पुल, सॉरी वही है कमिट। वैसे कमिट से पहले एक चीज और भी होती है, यहाँ नहीं दिख रही गिट डॉट इसमें, वो होती है ऐड। क्या होता है, ऐड। पहले ऐड होता है, फिर कमिट होता है, फिर क्या होता है, पुश होता है, ठीक है। लेकिन जब तुम ये यूज करते हो, क्या कहते हैं, ये टॉर्टाइज यूज करते हो, तो जब तुम कमिट करने की बात करते हो तो वहीं चेक बॉक्स आ जाते हैं ना, जिस चेक बॉक्स पे चेक करते हो कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो सब क्या होता है, ऐड हो रहा है। यही अगर जब हम कल देखेंगे कि इससे कमांड से, तो हम कमांड पहले सीधे गिट कमिट नहीं चलाएंगे, वहां तो कमांड है तो हमें लिखना पड़ेगा गिट ऐड, और ऐड लिखने के बाद अगर दो फाइल का नाम दे देंगे तो वही फाइल ऐड होंगी, वही कमिट होंगी, वही पुश होंगी। और अगर हम ये लिख देंगे गिट स्पेस ऐड स्पेस डबल हाइफन ए, तो इसका मतलब हुआ हम ऐड कर रहे हैं ऑल,
मतलब जितना है, जो जो चेंजेस हैं, जो जो नई चीज़ें होंगी सब क्या हो गई, ऐड हो गई। फिर कमांड देखो वहाँ ऐसे लिखते हैं, जैसे अब इसी में हमें करना हो कमांड से ही, जैसे इसी को, तो क्या खोलोगे, CMD क्या, यहाँ पे मिलेगा तुमको गिट बैश। ये जो गिट नहीं इंस्टॉल किए थे उसके साथ आया था ये गिट बैश। हमें कहाँ जाना है भाई, कहाँ पे हो, सी ड्राइव में ना, तो लिखो CD:C:। अब कहाँ आ गए हम, सी में, इसी फोल्डर में है ना मेरा सब कुछ। एक मिनट, यही है ना, तो हम चाहें तो यहीं लिख दें क्या, इसे कॉपी करो और यहाँ पे लिखो CD। पहले इस फोल्डर पे हमें क्या करना होगा, पहुँचना तो पड़ेगा ना यार, CD पेस्ट। अच्छा, आ गया कि नहीं आया, हाँ आ गए कि नहीं आ गए। अगर हमें करना होता, कुछ नया ऐड होता, वो कुछ होता, तो हम सबसे पहले कमांड लिखते क्या, गेट ऐड -a। अच्छा ये है ना, अच्छा कौन सा फोल्डर गिट रिपोजिटरी है, इसकी पहचान है, उसके अंदर होगा क्या, .git नाम का क्या एक फाइल, एक फोल्डर, ये दिख जाए तो समझ जाना ये गिट रिपोजिटरी है। तो हमें यहीं तक पहुंचना है ना, तो पहले यहीं तक पहुंच के देखते हैं। चलो ये हम कल देखेंगे थोड़ा और डिटेल में, क्लोन करना सब, लेकिन हमको दिखाना चाह रहे थे पहले क्या, CD गेट ऐड -a, ठीक है। क्या मैसेज दिया, एक मिनट, हाँ स्मॉल में, ठीक है। अब क्या हो गया, सारा ऐड हो गया। अब लिखेंगे गिट क्या, कमिट -m का मतलब मैसेज देते हैं कमिट करने के टाइम पे ना, और यहाँ मैसेज हम जो भी देना है दे दें कि माई कोड इज एडेड या कुछ भी, वैसे बता रहा है ऑन ब्रांच कॉन्टैक्ट योर ब्रांच इज अप टू डेट विद कॉन्ट, मतलब आपका क्या, आप कुछ तो नया जोड़े ही नहीं हो, तो बता रहा क्या कमिट करें, कुछ कमिट करने लायक नहीं है, अगर कुछ होता तो वो आ जाता। और फिर यही लिखते कमांड क्या, गिट पुश, और जिस ब्रांच में करने वाले हैं उसका, या ऐसे लिखते गिट पुश ओरिजिन, और क्या है कॉन्टैक्ट, क्या पुश करे, वो कह रहा है एवरीथिंग इज अप टू डेट, नहीं तो यही कमांड से ही क्या हो जाता। वैसे क्लोन कर रहे थे राइट क्लिक करके ना, अरे ऐसी कमांड चलती है भाई, क्या गेट क्लोन करने में भी क्या किए थे, URL कॉपी करके पेस्ट मारे डाले थे ना वहां से, वही यहाँ लिख दो गिट क्लोन और URL कॉपी करके पेस्ट मार दो, तो ये क्या कर देगा, ये कमांड क्लोन कर लेगी, बिना गिट टॉर्टाइज के डायरेक्टली काम होगा, समझ रहे हो। फिर इसके बाद कोड करो, फिर क्या करोगे, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश, ठीक है। ये जनरल मेरा वर्क करने का क्या होगा, स्टाइल, ठीक है। तो एक काम करो भाई, थोड़ा और हाथ पैर चलाओ, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई इसकी, तो थोड़ा हाथ पैर चलाओ, कल इसी पे और देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कुछ चीज़ें और हैं, गिट स्टैश, और एक कमांड होती है गिट मर्ज, एक चीज़ होती है, देखो ये 2-4 वर्ड लिख देते हैं, हमें भी याद रहेगा क्या बताना है यार। देखो अभी और तुमको जो जानना है वो जानना है, वहाँ वो एक तो जानना है क्या, मर्ज पुल करने पे होता है ना, मर्ज नाम की भी एक कमांड होती है, उसको देखना है हमें। और एक क्या देखना है, स्टैश, और एक देखना है रिबेस,
और चेकआउट वही जो स्विच नहीं कर रहे थे उसे वही। अब वो तो कमांड तो हम देखेंगे ही, तो वहाँ स्विच कमांड नहीं होती। कमांड होती है क्या, जब जैसे हम लोग नहीं होता एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना होता है, जब गिट टॉर्टाइज नहीं है तो CMD से जाएंगे ना, तब लिखते हैं गिट स्पेस चेकआउट और ब्रांच का नाम। तो इस ब्रांच से स्विच करके कहाँ चला जाता है, देखो तभी वहाँ पे वो भी क्या लिख रहा था, स्विच स्लैश चेकआउट, स्विच स्लैश उसी को बोलते हैं क्या, चेकआउट। एक और होता है क्या, स्टेटस। जैसे ये देखो, देखो गेट स्टेटस, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद दिस, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब इस तरह से आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखो मर्ज स्टैश रिबेस स्टेटस। हाँ इनिट वो ये जब CMD वाले यूज करते हैं, हम लोग को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, टॉर्टोइज यूज कर रहे थे। जब स्टार्ट करते हैं तो एक कमांड होती है क्या, इनिट। वैसे कुल सारी कमांड ले देते हैं, एक पुश है, एक पुल है और एक फेच है। इतनी ही चीजें आपको क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट तो दिखाए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो दिखाए। और हाँ कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी एक रहेगा रिजॉल्व करने के लिए, चलो वो भी देखेंगे। मेनली कॉन्फ्लिक्ट तो तुम लोग देखे ना किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करना है। कह देना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पहले लोकल पे क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को मैं देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट है, लोकल पे उस ब्रांच को क्या करेंगे, जिससे आ रहा है उसको पुल करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट फिर दिखाई देगा, फिर दोनों को कोड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये कोड सही है तो वो करेंगे, दूसरा सही है तो वो रखेंगे, या दोनों मिला के रखना है तो वो रखेंगे। और अगर हमें ये लगता है, अगर हमें ये महसूस होगा उस समय कि नहीं भाई कंफ्यूजन है, भाई दूसरे बंदे का कोड है उसमें, तो उससे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इस नतीजे पहुंचेंगे क्या ज़्यादा सही है, और फिर इसके बाद उसको कमिट करके पुश कर देंगे। और रिजॉल्व करके था ना, रिजॉल्व पे क्लिक कर देंगे, अपने आप क्या चीज़ हो जाएगी, रिजॉल्व होने के बाद फिर से कमिट और पुश करेंगे, जो PR पे आ रही थी वो कॉन्फ्लिक्ट वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर। तो चलो भाई बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।